जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव। अभी हम कृष्ण वंदना करेंगे। वसुदेव सुतं देवं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। यदा यदा हि धर्मस्य देखो छोटा है। ग्लानिर्भवति हाँ। भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बेटा ऑल म्यूट कर दो, डिस्टरबेंस होता है। हाँ ऑल जी म्यूट कर दो बेटा। हाँ बंद कर दो बेटा, ऑल म्यूट कर दो। हाँ जी। चलो अब इनवाइट करो। अब मैं श्री राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आगे का प्रोग्राम वो करें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत अच्छे लग रहे हो आप ये कार्यक्रम का संचालन करते हुए। धन्यवाद। अब जैसे कि आपकी आज्ञा है, अब सबसे पहले सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित हैं, और सत्संग से जुड़े हुए सभी परम आदरणीय गुरु भाइयों और गुरु बहनों का हृदय से स्वागत, नमन, वंदन, सभी को प्रणाम है। अब मंगलाचरण प्रस्तुत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे इस सुंदर सत्संग की जैसी कि परंपरा रही है, सत्संग का प्रारंभ एक भजन से होता है, और आज के भजन के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती वर्षा सूद जी। श्रीमती वर्षा सूद जी, हाँ, हैं। हाँ जी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है करता विधाता, ओम पालन हार है। ओम
है करता विधाता, ओम पालन हार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है बल तेज धारी, ओम करुणानंद है। ओम है बल तेज धारी, ओम करुणानंद है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम सबका पूज है, ओम का पूजन करें। ओम सबका पूज है, ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है करता विधाता, ओम पालन हार है। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म से होगी लगन। बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म से होगी लगन। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है करता विधाता, ओम पालन हार है। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओम का ये जाप हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। ओम का ये जाप हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है करता विधाता, ओम पालन हार है। ओम है करता विधाता, ओम पालन हार है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर आपने ये आर्य समाज का भजन सुनाया। इसमें पहले तो गायत्री मंत्र का अर्थ ही समाहित है, उसी की व्याख्या है, और उसके बाद ओम के मंत्र से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, दो तीन स्टेंजा में वो बताया गया है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है कर्ता विधाता, ओम पालन हार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है वर तेज धारी, ओम करुणानंद है। पूरा का पूरा गायत्री मंत्र की व्याख्या है। ओम सबका पूज्य है, ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। भैया आगे एक बात। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी बहन बोलिए, आप म्यूट हो गई हैं।
मैं कि हमारे भी जितने मंत्र हैं, हाँ ओम जी, हाँ नमः जी, शिवाय, ओम, है ना, ये हाँ ओम जी, हाँ नमो जी। भगवते वासुदेवाय, वो भी तो ओम से ही शुरू होते हैं। ओम के लिए ऐसा कहा गया है बहन कि ओम आनंद मंत्र जी। रेल का इंजन है, हाँ इसके जी। बगैर मंत्र कहीं आपको ले जा नहीं सकता। ओम के जोड़ने के बाद ही मंत्र में वो शक्ति आती है कि वो आपको आपके लक्ष्य तक, जिसका आप मनन करते हैं, जिसको जो आपकी साधना का लक्ष्य है, वहां तक पहुंचाता है। ठीक है। ठीक है तो जी। बहुत सुंदर भजन आपका, और बहुत बढ़िया आपने उसकी प्रस्तुति भी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब आदरणीय मनन शर्मा जी से सादर निवेदन है कि गुरुदेव भगवान का आज का प्रवचन सभी प्रतीक्षारत सत्संगियों को सुनवाने की कृपा करें। हाँ जी, हाँ जी, बस अभी लगा। शांतियों के मंदिर तो बिल्कुल रो रहे हैं, और तो छोड़ो गुरु की प्रतिमा का भी। हाँ, गुरु की प्रतिमा वैसे लड़ेंगे, पर गुरु की प्रतिमा का आरती करते क्या आनंद अनुभव करते हैं, जिसकी बेचारे की ड्यूटी है। देखो, तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ तब भी स्त्री का आकर्षण है, पर वहां मंदिर में जिसकी ड्यूटी है वो बेचारा मन मार के कर रहा है, बाकी उधर देखते ही नहीं है। हजारों चेला हैं, पर गुरुजी बैठे, कोई पूछने वाला नहीं है। गुरुजी का कोई नुकसान नहीं हो जाने वाला है, पर तुम्हारे हृदय का ही नुकसान है। जो श्रद्धा पैदा होनी चाहिए नहीं है, और बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं ठहरता। इसलिए हमारे वैष्णव संत, ज्ञानी संत, अनेक पंथ एक दूसरे की विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। वेदांती तत्व का अज्ञान निवृत्त करते हैं। वैष्णव लोग हमको उपासना कराकर सांसारिक चित्त को भगवत भक्त बना देते हैं। यद्यपि वो भेदोपासना है, तो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। यदि मेरे हृदय से पूछो तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब जो जिसको जैसा लगता हो वो करे। अब आखिरी बात, मैं फिर ध्यान की, वेदांत की गहराई की दो बातें करना चाहूंगा। विषय ज्ञान सहज होता है, इंद्रियों का विषय सहज, इंद्रियों के विषय का संस्कार तुरंत पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान का संस्कार मुश्किल में पड़ता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो तब संस्कार पड़े। स्त्री ज्ञान होता है, भूख ज्ञान होता है, अपमान ज्ञान होता है, उसका संस्कार पड़ जाता है। ब्रह्म का ज्ञान हो तो संस्कार पड़े, शब्द का संस्कार पड़ जाता है, अर्थ का संस्कार नहीं बनता, बड़ी मुश्किल है। तो ज्ञान का विषय, इंद्रियों के ज्ञान का विषय, मन के ज्ञान का विषय, जैसे दर्द है, भूख है, प्यास है, मान है, अपमान है, ये भी। और जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। जागृत होता है, इसका ज्ञान है तुम्हें, कोई को नहीं जरूरत। रोज जगते हो कि नहीं, सपने होते, नींद होती। अब तुम कभी साक्षी होते हो ये ख्याल में नहीं आए। बताना ही कि ज्ञान होता है। अभी ध्यान में बैठो, मन नहीं लगा, ये आप कहेंगे। उजेला हुआ, ये आप कहेंगे। साक्षी रहा, ये आप नहीं कहते। ध्यान में बैठने वाले भी शिकायत करेंगे या खुश होंगे, आज मन लग गया। कहाँ? आज्ञा चक्र पर टिक गया था, आकाश में टिक गया था, जप में टिक गया था, मणिपुर में टिका, मूलाधार में कुछ गुदगुदी चल रही थी, और सब बताया भगवान तू कौन है। जो जो हुआ उसका वर्णन, जो हुआ उसको देखा, अर्थात जानने में आया उसी को जाना। जानने में आया ना, और जानने में तुम्हारे अलावा ही सब आता है, तुम्हारे अतिरिक्त है। केवल तुम ही हो जो जाने नहीं जाते, और जो जानने में नहीं आता उसी का नाम भगवान है, और तुम ही भगवान हो। पर ये तुम्हें समझ नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तुमसे अलग भगवान बिठा दिया गया। उपासना के समय भक्ति के लिए अलग है और दिखता है,
और ध्यान में दिखा नहीं। और यदि ध्यान में भगवान दिख भी जाएं तो दिखने वाले सदा रहते नहीं, खो जाते। दिखने वाली रोशनी, दिखने वाला भगवान टिकता नहीं। दिखने वाली और छोड़ो, भगवान टिक भी जाए तुम्हारा देखने की सामर्थ्य ही नहीं टिकती, नींद आ जाती है। जागृत अवस्था नहीं टिकी। मान लो तुम मेरे पैर पकड़ के बैठो, बैठे रहो। मान लो मैं ना भी जाऊं, वैसे तो मुझे को फुर्सत नहीं कि इतनी देर तुम्हें टाइम दे दूं। कई भगत देर तक चाहते हैं, पर क्या करें, फुर्सत नहीं, हम भी मारे मारे फिर रहे हैं। ठीक है, तो अब पहले तो हमें टाइम नहीं, चलो हम दे देते हैं तेरे कल्याण के लिए। अब कितनी देर तू पैर पकड़े रहेगा, भूख नहीं लगेगी, कहीं जाएगा नहीं, और चलो कहीं भूख भी नहीं लगे, प्रेम में आनंद में डूबा रहे, तो कितनी देर तक आनंद में रहेगा, कितनी देर तक नींद नहीं आएगी। और नींद आएगी तो हम आप ही खो गए। या तो तेरे जगते हम चले जाएंगे, या तू ही हमको छोड़कर सो जाएगा। ऐसा कोई बता दे जो जाग सके। मान लो हम भगवान दे ही दे तो तुम लिए फिरते रहो। शरीर को छोड़ देते हो नींद में, तुम शरीर को नहीं भूलते ना, तो भगवान को क्यों नहीं भूलोगे? जिनकी शादी हुई पत्नी को तो नींद में नहीं भूले, जागे ही रहे ना। हो सकता है एक आध दिन नहीं नींद आई हो, पर तुम्हारे बाप को सोना पड़ेगा। प्रिय नहीं, प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, प्रियतम भी आ जाए तब भी तुमसे ज्यादा कोई प्यारा नहीं। अपने मौज के लिए जागे, अपनी मौज के लिए सो जाओगे। भगवान भी हमको नहीं सदा जगा सकते, इसलिए इतना ही काफी है कि जागृत एक अवस्था है, ध्यान एक अवस्था है, सजगता एक अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, ख्यालात पैदा होते हैं, स्मरण विस्मरण ये एक अवस्था है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मत्ता स्मृति ज्ञान, मेरे से स्मृति होती है, मुझसे ज्ञान होता है। तो आपसे भी ज्ञान होता है, आपसे ज्ञान होता है, आपसे स्मृति होती है। आप कौन हो? जिसकी उपस्थिति में ये सब होता है। जैसे सूर्य की उपस्थिति में सोलर कुकर लगाओ, सोलर एनर्जी से लाइट पैदा कर लो, बैटरी चार्ज कर लो, रात को फिर जला लो। वो सोलर का बिना, सूर्य का बिना नुकसान हुए, सूर्य का बिल्कुल कोई हानि बिना पहुंचाए। चार्ज हो गई बैटरी, चार्ज हो गया, भोजन पक गया। ऐसे ही साक्षी आत्मा की उपस्थिति मात्र से जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती रहती हैं, उसे कुछ करना नहीं पड़ता। और सब करते हैं, सिर्फ चैतन्य कुछ करता नहीं, उसी के कारण। लेकिन अज्ञान के कारण जागृत अवस्था को चेतन मानकर जीते रहना चाहते। शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन को सत्य मानकर जीते रहना और विषय सुख को सुख मानकर बनाए रखना, या वृत्ति सुख को टिकाए रखना। वृत्ति स्वप्नवत है, जागृत वृत्ति है, स्वप्न वृत्ति है, सुषुप्ति वृत्ति है, समाधि वृत्ति या निवृत्ति वृत्ति है। लेकिन आप न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है, आप न तो प्रवृत्ति है न निवृत्ति है, आप अग्राह्य है, ग्रहण नहीं होते। आपके सिवा सब ग्रहण होता है, आपके सिवा सब, रूप ग्रहण, शब्द ग्रहण, दुख ग्रहण, कष्ट ग्रहण, सुख ग्रहण, सब ग्रहण होता है। जागृत ग्रहण, स्वप्न ग्रहण, सुषुप्ति ग्रहण। आपका कोई ग्रहण नहीं होता कि अब मिल गए, अब मिल गए और अब चले गए। चला गया कोई, आ गया कोई। इसीलिए अपने लिए कहा आया कहे सो बावरा, गया कहे सो
आया गया कहीं नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। अस्तित्व नहीं, अस्तित्व में कुछ आ गया, लहर आ गई, लहर चली गई, जल आ गया, जल चला गया, बर्तन आ गया, बर्तन चला गया, औजार बन गया, औजार खो गया। अस्तित्व कहाँ खोया? अस्तित्व पर दृष्टि नहीं जाती। इसलिए आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की इतनी महिमा है। आत्मज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, आत्मविद हर्ष शोकौ जहाज, ब्रह्मविदाप्नोति परम, ब्रह्मविद परम, सा काष्ठा सा परागति, उसके आगे कोई गति नहीं। अब जैसे मकान ईंटों में बदल गया, ईंटा टुकड़ों में बदल गया, अंत में मिट्टी हो गई, अब आगे क्या हो जाए? अणु होगी, परमाणु होगी, मिट्टी ही होगी, मिट्टी के आगे क्या हो जाएगी? इसी तरह से आप देह हैं, इंद्रियां हो जाएं, इंद्रियां हैं, मन हो जाएं, मन है बुद्धि हो जाएं, बुद्धि के बाद आप जागृत हो जाएं, समाधिस्थ हो जाएं, फिर अंत में समाधि और जागृत के आश्रय हो जाएं। अनात्माश्रयाहम, ये जो अनात्मा है, ये जो उत्पत्ति है, इसके तुम आश्रय हो, तुमसे ये होते हैं, तुम इनसे नहीं होते। अब इसके आगे जाओ, ये होते हैं, तुम नहीं होते, ये जाते हैं, तुम नहीं जाते। इस अनुभव के बाद अब इसके बाद आगे कहाँ जाओगे, कहाँ मरोगे? है जगह सा काष्ठा सा परागति। इसके कहते इसके बाद क्या होगा? हमने कहा तुम्हारे बाद कोई नहीं होगा, सबके बाद तुम होगे, सबके न रहने के बाद तुम होगे और सब तुमसे होंगे। तुम ही अकेले न होगे, न जाओगे, न आओगे। इस अनुभव के बाद हाँ, या तो पुराने अनुभव में आते हो या फिर वहां उसके आगे कोई कहता है परब्रह्म के बाद, जैसे कहेंगे भाई जागृत स्वप्न सुषुप्ति फिर तुरिया, कहते हैं नहीं नहीं, उसके आगे कहीं तुरियातीत। एक विषय है तुरियातीत, उसके आगे कहीं तुरियातीतातीत। इसको अध्यात्म कहता है अनवस्था दोष। सबको पैदा, तुमको तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे बाप के तुम्हारे बाप ने पैदा किया, सबको भगवान ने पैदा किया। एक लड़के ने पूछा भगवान को किसने पैदा किया? हमने कहा तेरे बाप ने। भी भगवान को किसने पैदा किया? जिसको कोई नहीं पैदा करता उसी का नाम भगवान है, और यदि उसको पैदा किया गया है तो वो भगवान नहीं है, भगवान का बच्चा है। यदि उसका भी बाप है तो असली बाप नहीं है। असली बाप वो होता है जो बाप ही बाप है, प्योर बाप, पूरा बाप, बेटा किसी का नहीं। और इनमें से एक भी पूरा बाप नहीं है। ये जितने बैठे हो सब आधे बाप हो, किसी के बाप हो और किसी के, इनमें से हाथ उठाए जो किसी का बेटा नहीं है। तो भगवान ऐसे नहीं हो सकते। हाँ, यदि कहने को आए होंगे तो बेटा बन के आए होंगे। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इसीलिए कई लोग पैदा हुए को पिता कहने ही नहीं चाहे। इसीलिए कई लोगों ने कहा जो पैदा होता है वो भगवान नहीं है। भगवान वही है जो कभी पैदा हुआ ही नहीं, पैदा हो सकता ही नहीं और मर नहीं सकता। पर हम लोग थोड़ा सोचने का तरीका, हम लोग ये कहते हैं भगवान पैदा नहीं होता, फिर भी वो हमारे हिसाब का बन के आ जाता है। जैसे मिट्टी पैदा नहीं हुई पर घड़ा कौन बना है? वही तो बनी है। इसलिए हम डायरेक्ट उसे मिट्टी नहीं कहते, क्योंकि उसका अभाव होता है। जिस रूप का अभाव हो जाए वो कल्पित है, जिसका अभाव न हो वो मिट्टी है। तो जिस रूप का अभाव भगवान कर लेते हैं या जिस भावापन्न हो जाते हैं वो भक्तों के उद्धार के लिए है, उनका असली स्वरूप नहीं है। असली तो जैसे का
कैसा है? उसमें मुसलमान, आर्य समाज, ईसाई और हिंदू सब एक मत है। पैदा होने वालों में थोड़ा झगड़ा है तो, और न पैदा होने वाला भगवान राम के भीतर भी, कृष्ण के भीतर भी, ईश्वर के भीतर भी, ब्रह्मा विष्णु के भीतर भी, और हर जीव के भीतर, हर जीव का स्वरूप ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्मई व ना परा। पर अब ये सुन रहे हो, अभी तर्क सुन रहे हो, जरा अनुभव करो। अनुभव कैसे करो? अपरोक्षानुभूति का क्या तरीका है? तुम देखो, दो बातें बताता हूं, वे एक दो हैं जिनसे उत्तर की अपेक्षा मुझे नहीं है, पर अधिक लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि तुम सदा जागृत रहने का अपरोक्षानुभव कर सकते हो? सदा चेतन रहकर सिद्ध कर सकते हो कि मैं चेतन हूं? प्रैक्टिकल करके कोई दिखा सकता है कि मैं चेतन हूं? देखो, इतने वर्षों से लगातार जागृत हूं। ब्रह्म छोड़ो, देह छोड़ो, इंद्रियां छोड़ो, रहें या ना रहें, तुम जागे रह के दिखाओ। तो जागे रहना ये वृत्ति की अपेक्षा है, तो वृत्ति चली जाएगी, जगना जाएगा। कई लोग यही रो रहे हैं, ध्यान में नींद आ जाती है। मैंने कहा कोई ऐसा गुरु बताओ जिसको नींद ना आती हो। काहे को बेवकूफी में लगे पड़े हो? ये गप मारते हैं लोग। मैं तुमको सामने कहता हूं, मुझे भी नींद आती है। तो कोई वृत्ति नित्य नहीं हो सकती, और जागृत एक अवस्था वृत्ति है, स्वप्नावस्था एक वृत्ति है, निद्रा एक वृत्ति है, ये अनित्य है। तो फिर तुम नित्य हो, इसका क्या सबूत? इतना ही सबूत है कि उस समय मैं था, इस समय में हूं। अगली वृत्ति पहले दिन के जागृत में था, जागृत कई बार धोखा दे गया, पर मैं मरा नहीं। स्वप्न कितनी बार चले गए, समाधि हुई, ध्यान हुआ, नींद आई, जो आए गए वो मेहमान हैं, वो वृत्तियां हैं, वो अवस्थाएं हैं। अब इसमें क्या शक है कि इतने उस समय भी मैं और इस समय भी मैं, इसमें शक है? तो संदेह रहित मैं नित्य हूं और ये अनित्य है। ये है, ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। ये साक्ष्य है, मैं साक्षी हूं। इसलिए कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवो हूं। मैं अहंकार रूप से, वृत्ति रूप से बना रहूं, ये अज्ञानी का आग्रह है। वृत्ति रूप से मैं जागा रहूं, ये आग्रह पुराने लोगों का, और नींद की निंदा की गई है। इसलिए बेचारे डर के सो भी गए हो, तो घर में हम सोए नहीं थे। कोई और कहीं झूठ बोले न बोले, चोरी करने वाले तो खैर झूठ बोलते हैं, पर कभी कभी सच भी बोल देते। ये सोने वाला आदमी कथा में ऊँघ जाए और कहो सो गए थे, नहीं, और फिर सावधान होता है, फिर आंख बंद करके ये दिखाता है कि मैं सोया नहीं था, आंख बंद किया था। और जहां आंख बंद की तो नाटक ज्यादा देर नहीं चलता, फिर झटका मारा। तो फिर एक कथावाचक ने कहा सो रहे थे, नहीं, फिर कथा करने लगे, देखा फिर झटका मारा, सो गए थे, नहीं, देखा इसे नहीं करना ही है, सो जाता है, नहीं करेगा। तो एक बार कथाकार भी बड़ा खिलाड़ी था, तो जब वो फिर ऊँगा तो कहते तुम असली बाप के हो? कहता है नहीं, पकड़ में आ गया कि सो रहा था। तुम कहने को तैयार नहीं कि सो गए थे। अरे सो गए थे, कौन सा पाप किया? चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, कुछ, अरे सो गए थे। सोना कौन सी बुरी बात है? पर सोने की निंदा साधुओं ने की। सुनो,
अज्ञानी है, मोह निशा में सोए। अरे तो मोह निशा बुरी है कि ये नींद बुरी है? क्या जागे हुए मोह निशा में नहीं सोए? असल में मोह निद्रा, आत्मा का अज्ञान ही निद्रा है, उसकी निंदा की है, इस सोने की निंदा नहीं है। और आवश्यक भोजन आदि की प्राप्ति भी पाप नहीं है, खुलेआम संत मांगकर खाते। ये मांग के खाना तो हमारा गौरव है, भिक्षा लेके खा लेते। हाँ, भिक्षाचर्यम चरन्ति, साधु भिक्षा लेके खाए। यद्यपि सब गड़बड़ा गया है अब तो भैया ठाट बाट बना के खाना अच्छा लगता है, मांग के खाने में शर्म लगे। संत महात्मा भिक्षा लेके खा लेते, तब भी बेइज्जती नहीं, बाइज्जत। अर्थात मांग के खाने में शर्म उसको लगे जो जमा किए हो। जो जमा रखता है मांग के खाता है बेशर्म है, और जो उसके पास 2 रुपया कभी नहीं रखता मांग के खाता है तो गौरव की बात है। मांग के खाने का मतलब मैं एक ऐसा फकीर हूं जो अपने पास कुछ नहीं रखता। क्या सुंदर बात। ऐसे ही समाधि कोई बनाए रखता है, अच्छी बात है, पर गौरव ये है कि हमें अब समाधि भी रखने की जरूरत नहीं है। परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति समाधि रहे चाहे जाए, सुषुप्ति रहे चाहे जाए, मैं नहीं जाता, मैं कभी नहीं जाता, कभी जा नहीं सकता। ये भी नहीं कि मुझे अपने आप को बनाए रखने के लिए योगासन करने पड़ेंगे, मेडिटेशन करना पड़ेगा। हाँ, मेडिटेशन करते करते ये समझ में आया कि समाधि कभी जाती है पर सत्य कभी नहीं जाता। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। बहादुर हो तुम, मैं नहीं कभी नष्ट होता। रटो नहीं, जानो। कौन कौन जाता है देखो, अपने रहते देखो क्या गया, उजेला गया, ध्यान गया, वृत्ति बदली, अवस्था गई, सुख दुख गए। इनका इतनी देर इसकी जिसका जिसका तुमने वर्णन किया, तुमने देखा है कि ऐसे ही वर्णन कर रहे हो पढ़ के? जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्वप्ना स्मृति विकल्प कल्पना साक्ष्य साक्षी ये होते हैं, इनमें तुम सबूत हो कि नहीं? यदि तुम सबूत हो तो तुम स्वतः प्रमाण हो इनके होने में। इनके होने में भी मैं प्रमाण, अपने होने में मैं स्वयं प्रमाण हूँ, कोई और प्रमाण की जरूरत नहीं है। मंडन मिश्र के यहाँ तोता मैना शास्त्रार्थ करते थे, स्वतः प्रमाणम परता प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती। आत्मा स्वतः प्रमाण है या परता प्रमाण है? साक्षी, बल्कि साक्ष्य ही, साक्ष्य के कारण स्पष्ट हो गया कि मैं तब भी था। आप इस शरीर के पहले थे, इसमें प्रमाण नहीं मिलता। क्यों? कोई याद नहीं है। पर बचपन से अभी तक आप कितने बार मर गए हो? ये 10-25 वर्षों में तुम मरे हो? कहोगे नहीं, क्या सबूत है कि तुम जिंदा हो? अच्छा, 12 साल पहले इस कुंभ में, हमारा ये 5वां कुंभ है। एक कुंभ गुरुदेव के साथ हुआ यहाँ, दूसरे कुंभ में गुरुदेव का शरीर छूट गया। 2 कुंभ हुए थे उस साल। हिंदुओं में हर चीज, एकादशी 2, जन्माष्टमी 2, कुंभ भी 2 हो गए। 1 साल का गए, 1 साल कुंभ पहले, फिर दूसरे साल। पहले कुंभ में आए नहीं गुरुदेव, दूसरे कुंभ में शरीर नहीं था, तो यही छोटा सा क्षेत्र लगाया था, छोटा। हाँ, जैसे हमारे कई और साधु छोटा सा लगा लेते हैं, ऐसे अपन ने लगाया था। तब से कब्जा है इस जमीन पर। यह हमें यहाँ इसीलिए मिलती है पहले के हम। तो कोई गेट फेस 10-15 चटाई खरीद ली, ऐसे ही। एक बार प्रयागराज में लगाया 7 रावटी,
अब यहाँ कितने कूलर लगे, हमारे हर साधु कूलर लगा रहे, और हमने तो निकाल के, लगा तो था, रोज कहते थे हटाओ, एक दिन बटन नहीं दबाई, निकाल कर दे दिया कि और को ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। और जरूरत भी क्या है, पर कभी कभी इज्जत के लिए भी चाहिए। गर्मी तो बर्दाश्त है, पर बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। ये बेइज्जती जो है आदमी को खाई जाती है, इससे कब छुटकारा मिलेगा? साधु और बेइज्जती, साधु की बेइज्जती है चरित्रहीन हो, साधु की बेइज्जती है मांगता हो, साधु की बेइज्जती है मान का भूखा हो। साधु की इज्जत है उसे किसी की परवाह न हो, इससे बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है? साधु संतों की इज्जत किसी वस्तु पर अपेक्षित नहीं है, वो आत्मज्ञानी है। के संति संतो खिल वीतरागा अपास तमोहा शिव तत्व निष्ठा। शिव तत्व में, शिवोहम में निष्ठा है, मैं ब्रह्म हूं इसमें निष्ठा है। शरीर निष्ठा नहीं, धन निष्ठा नहीं, पद निष्ठा नहीं, और कहीं नहीं टिका, स्वस्थ है, स्वस्थ अपने में खड़ा है, किसी और में नहीं। देहाराम, विषयाराम, धनाराम। लोगों को धन में थोड़ी चैन आती है, आराम मिलता है धन में। इसी तरह पद में थोड़ा आराम, देर तक तो नहीं, फिर मच्छर चुभने लगते। कोई पदार्थों में आराम करने वाला चैन से नहीं सो सकता, थोड़ी देर के बाद वो खटिया ही खराब हो जाती है, खटमल आ जाते। फिर कौन सोता है? सेते सुखम कष्ट, सुख से कौन सोता है? समाधि निष्ठो, आत्मनिष्ठ आदमी चैन से जागता है, चैन से सोता है। कई की बेचैनी जागृत में रहती है तो थोड़ा नींद ठीक आ जाती है, उतना टाइम अच्छा। और कई की नींद खराब होती है तो जग जाना अच्छा होता है। ज्ञानी का जगना और सोना दोनों बराबर होते, चुनाव नहीं। ज्ञानी का कोई चुनाव नहीं कि नींद आए इस जागृत हो जाए। जागृत में भी कुछ पाना बाकी नहीं है, इसलिए जागृत में भी समाधि। जाको कछु न चाहिए सो साहन के, ये गुरुदेव बहुत सुनाते थे। हाँ, गुरुदेव वैराग्य की प्रतिमा थे। जैसे राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव साक्षात वैराग्य की प्रतिमा। बड़े अखाड़े भी गुरुदेव का नाम था, अखाड़े चाहते थे हमारे में शामिल हो जाएं। हमने तो सुना, एक बार किसी ने आलोचना की कि ये तो सोहम सोहम कहते रहते, किसी को मानते नहीं, न कोई अभ्यास है, न कोई ध्यान है, न कोई समाधि। हो गया कंपटीशन, तो एक बैठ गया विरोधी और गुरुदेव, वो तो थोड़ी देर के बाद उठ गया। गुरुदेव 3 दिन तक उठे ही नहीं। हाँ, तब से नाम उनका पड़ा अखंडानंद। और गुरुदेव के नाम बहुत बदले, निजानंद नाम था उनका। और वेदांत तो सुन करके जो ज्यादा नाम नहीं चला, जड़ उखाड़, अखंड आनंद, निजानंद, गुरुदेव के बहुत नाम थे। चलते फिरते देखो, और देखो हम और बता दें, हमारे गुरुदेव को हमने कभी भी ऐसे करते नहीं देखा। घोर गर्मियों में कभी कपड़े से भी, पंखा छोड़ो, अपने कपड़े से भी यूं, जैसे गर्मी सर्दी नहीं लगती, विरक्त, इस तरह से गर्मी में बेचैन नहीं देखा, और बुढ़ापे में थकते नहीं देखा, और गुरुदेव को जोर से ठहाका मार के हंसते नहीं देखा, आवाज नहीं सुनी, मुस्कुराहट देखी। अच्छा, अब प्रश्न क्या नहीं कर पाया? कहने लगे ईश्वर की लुकलुकी, ऐसे बोलते थे, ईश्वर की लुकलुकी नहीं रुकी तो दुनिया पैदा कर दी,
और हमने कुछ भी पैदा नहीं किया, ऐसे बोलते थे। और ये कहते थे बुढ़ापे में हम कमजोरों की खुसरू खां की संतान नहीं है। यदि व्यवहार से देखो तो जैसे मुक्त, मन से देखो दृढ़ संकल्प और अंतर्बोध से देखो तो नित्य मुक्त। और गुरुदेव कहते थे आत्मज्ञान के बाद ये आनंदम न निरानंदम, आनंद रहे न रहे, आनंदमय कोश, इसका भी बंधन नहीं। तो गुरुदेव चलते फिरते साक्षात परमात्मा, चलते फिरते, और ज्ञान से भी, धर्म से भी, संन्यास से भी, और हर तरह की निष्ठा से साक्षात थे। उनके हम लोग पसंगे नहीं है, पसंगे तोले जाए तो ऐसे महापुरुष जिनके चरणों में बैठकर हमको सुनने को मिला। और बता दे तपस्या हमने रोटी बनाने की तपस्या की है गुरुदेव की, बस इतनी तपस्या, और टाइम पर भोजन दिया है, एक दिन धोखा नहीं पड़ने दिया। और भी गुरुदेव से जितने दिन रहे, एक दिन उनको जहाज से आना पड़ा, हमें ट्रेन से, किसी की मृत्यु में कानपुर, एक दिन छूटे नहीं। जितने दिन रहे शौचालय में भी साथ, स्नान घर में भी साथ, सोने में भी साथ, खिलाने में भी साथ, छाया की तरह गुरुदेव के साथ रहे। और गुरु के पास बैठने का और कहीं भागने का मन न करे, नहीं, गुरु भी कहे यहाँ बैठा करो, खिसक गए। एक बार हम गुरुदेव ध्यान करते थे, कहाँ है वो? आज के जवान साधु का गुरुओं को ख्याल रखना ही पड़ता है, कहाँ बैठा है, किनके पास बैठा है। तो देखते और टार्च से देखते कौन क्या कर रहा है। रात को 12 बजे सोने देते, 4 बजे उठा देते, और दिन में कोई ऊँघता मिल जाए तो डंडा मारते। यहीं पर अब से 48 साल पहले उधर कैंप था, दिन में हम रावटी में सो गए। तो गुरुदेव ऐसे मारे, लोग कहते ना जैसे हैरान गधे को धोबी ढूंढता हो और मिल जाए तो जी भर के मारता है। तो गुरुदेव ने बड़ी लाठी ऐसे मारी, तो एक लगी तब तक तो संभले सबले, तब तक दूसरी पड़ गई। हाँ, और वो कई दिन तक निशान बना रहा। और ये हम सच्चे दिल से कहते हैं, मारने में दर्द तो हुआ, पर कभी गुरुदेव से अश्रद्धा नहीं हुई है। आजकल तो डांटने से ही लोग दुखी हो जाते। और दूसरी बात बताएं, डांटने का मौका हमने नहीं दिया। जो सेवा करते पूरी जिम्मेदारी से समझते। हम रात में भी सपने में भोजन बनाते थे। हमें ब्रह्म तो नहीं दिखा, पर सपनों में रोटी बनाते थे गुरुदेव की। लोग जागृति में नहीं बनाते ठीक, तो स्वप्न में क्या बनाएंगे? स्वप्न उसी का होता है जिसके लिए पूरी लगन होती है। हमने स्वप्न में गुरुदेव की रोटी बनाई, कहीं का पानी खारा स्वप्न में, दाल गली नहीं, तो घोटते थे कि अब क्या करें, गुरुदेव क्या कहेंगे। और जरा सा रोटी जल जाए तो गड़बड़, कच्ची हो तो गड़बड़। मतलब कोई नहीं था, पर वो दिखाते थे, देखिए जल गई, नुक्स। हाँ, और वो बाकी संत जानते हैं। हम लोग तो चेलों को यदि खाट यहाँ से उठानी हो, धूप आ जाए, मैं धूप अच्छी नहीं, मत हटाओ। और गुरुदेव बिना हटाए नहीं मानते, बैठे हो, इसको उधर करो, उधर। 4 ने पकड़ा, उधर किया, नादान, इधर नहीं, इधर कर, इधर कर, इधर कर। 15 मिनट तक वो स्वामी जी बैठे, उठाए 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 उठाए, जब थका लेते थे तब। हाँ, हम लोगों को लगता है चेलों को तकलीफ न हो जाए, और वो थोड़ा और स्नान कर दे, एक बार कह दे बस। फिर भी चेला कोई आग्रह करे, और स्वामी जी, तो तुरंत का लिया, और ला, और ला, और ला। जब पानी ढो ढो के थका लेते थे, कहते थे और न लो।
तो स्वामी जी कृष्ण भगवान की लीलाएं अलग ढंग की थी, पर सन्यासियों की यदि कोई लीला देखने लायक था तो गुरुदेव थे कि सन्यासी कैसे जीता है, कैसे रहता है। तो गुरुदेव को हमने नजदीक से देखा और आपसे फिर आखिर निवेदन करते हैं, जो जो जानने में आता है, जो कुछ कहूं नहीं हूं, कहने सुनने का सार हूं। जो कुछ देखते हो, सुनते हो, कहते हो, वो कुछ भी इसमें टिकने वाला नहीं है। टिकने वाला आत्मा है, जो टिका है उसी को आत्मा मानना, न टिकने वाली किसी वस्तु को मैं न मानना। आत्मा माने मैं, देह मैं नहीं, इंद्रियां मैं नहीं, मन मैं नहीं, जागृत मैं नहीं, स्वप्न में नहीं, सुसुप्ति में नहीं। इन सब का निषेध करके निषेधावधि, निषेध के लिए जब कुछ न रहे तब जो शेष है वो तू है। इसलिए शेष सत्य, तुम अपनी आत्मा को जानो। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बड़ा आनंद आया आज के प्रवचन में गुरुदेव के, बहुत सुंदर प्रवचन था। और अब उसी पर वैसी ही एक सुंदर अभिव्यक्ति के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती सुदर्शन मुटरेजा जी। श्री सतगुरुदेवाय नमः। गुरुदेव जी के श्री वचन हुए, कल संसार में 4 तरह के लोग होते हैं। एक पामर, विषयी, जिन्हें विषय सेवन, विषय सामग्री का संग्रह, उसी की दौड़, बस और कुछ नहीं। दूसरे जिज्ञासु और एक ज्ञानी। ज्ञानी भी 2 प्रकार के होते हैं। कृतोपासक, जो साधना कर करके, जिन्होंने बहुत सारी साधनाएं की, उनका चित्त शुद्ध हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। और दूसरे हैं अकृतोपासक, जिन्होंने साधना नहीं की, गुरु के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त किया। गुरुदेव कहते हैं ऐसे लोग जो साधना नहीं करते, कभी कभी बाद में असंतुष्ट पाए जाते हैं। गुरुदेव बताते हैं पुण्य कर्म भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकते, ज्ञान को प्राप्त नहीं करवा सकते। पुण्य कर्म यदि सावधानी से, निष्काम भाव से ना किए जाए तो उनसे भी चित्त शुद्ध नहीं होता। पुण्य कर्म से भी चित्त शुद्ध नहीं होता। गुरु की आज्ञा का पालन करना। और दूसरी बात यह है, अगर कोई गुरु की आज्ञा का पालन करे, लाभ हानि का विचार किए बिना, विश्वास पूर्वक करने से गुरु की आज्ञा चित्त शुद्ध कर देती है। उसमें अपना विचार ना खड़ा करे, विश्वास पूर्वक जैसा कहा वैसा अनुसरण करे तो चित्त शुद्ध होगा। ज्ञान और भक्ति, गुरुदेव कहते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जो नादान लोग हैं वो भक्ति और ज्ञान अलग अलग देखते हैं और विरोध करते हैं। ज्ञान वृत्तियारूढ़ तभी होगा जब तक चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध निष्काम हुए बिना नहीं होगा। गुरुदेव कहते हैं जो बातें तो ज्ञान की करते हैं, अपने को गुरु का शिष्य कहते हैं और इसी आधार पर अवतारों का इनकार करते हैं, वो अपने अंदर झांक के देखें, उनका हृदय गुरु दर्शन करके कितना प्रफुल्लित होता है, गुरु सेवा में कितने मिटे हैं। जब तक श्रद्धा का जन्म नहीं होगा तब तक ज्ञान हृदय में ठहर ही नहीं सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसलिए उपासना यानी भक्ति, चाहे गुरु की भक्ति की जाए चाहे भगवान की भक्ति, हालांकि इसमें द्वैत है, लेकिन ज्ञान से पहले भक्ति आवश्यक है। इसी से हृदय में दैवी गुण उत्पन्न होते हैं और फिर चित्त शुद्ध होता है। आगे गुरुदेव ने दोबारा समझाया, चित्त पर विषय का संस्कार सहज पड़ता है, जल्दी पड़ता है, परंतु ज्ञान का संस्कार मुश्किल से पड़ता है। ध्यान करने वाले भी जो जो जानने में आता है उसी का वर्णन करते हैं। जिसने जाना या साक्षी वो कौन है, उधर ध्यान
ध्यान नहीं देते। गुरुदेव कहते अच्छी तरह समझो, जागृत एक अवस्था है, सुषुप्ति एक अवस्था है, ध्यान एक अवस्था है, सजगता एक अवस्था है, ख्यालात पैदा होते हैं, स्मरण विस्मरण होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मत्ता स्मृति ज्ञान ध्यान, यानी मुझसे ज्ञान ध्यान और ये मुझसे होते हैं, ये मेरे से होते हैं। गुरुदेव कहते हैं तुम ध्यान दे के देखो कि जितनी अवस्थाएं हैं वो किससे होती हैं, तुम कौन हो जिसकी उपस्थिति में सब कुछ होता है। तो ये क्या सब तुमसे नहीं होता? जैसे जैसे भगवान कहते हैं कि सब मुझसे होता है, तुम देखो तुम कौन हो, क्योंकि तुमसे भी तो सब कुछ, सारी अवस्थाएं तुमसे ही होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता जहां पर तुम हाजिर ना हो। जैसे सूर्य की उपस्थिति में सोलर चार्ज होता है, उसके और उस चार्जिंग से, उस एनर्जी से सारे काम होते हैं। लेकिन सूर्य ना कम होता है, ना सूर्य को कोई नुकसान होता है। उसी तरह साक्षी आत्मा की उपस्थिति में, साक्षी यानी तुम्हारी उपस्थिति में सब जीवन पाते हैं, सारे क्रियाकलाप होते हैं, पर तुम ज्यों के त्यों एक रस रहते हो। स्वयं को भूलकर तुमने अवस्थाओं को सत्य माना और उसी में सुख माना, इसीलिए तुम चाहते हो कि बनी रहे। तुम अस्तित्व हो, तुम में सब बनता है, तुम में सब रहता है, तुम में सब मिटता है, पर तुम ना घटते हो ना बढ़ते हो। जैसे मिट्टी, मिट्टी मकान हो जाती है, घड़ा हो जाती है, कसौरा हो जाती है, गिलास हो जाती है, टूट जाती है, टुकड़ा हो जाती है, फिर मिट्टी हो जाती है। उसी तरह तुम चेतन इंद्रियां हुए, मन हुए, बुद्धि हुए, समाधिस्थ हुए और अंत में समाधि और जागृत के आश्रय हो जाओ। देखो समझो कि सबके आश्रय तुम हो। होना तुम में होता है, होना जो कुछ भी होता है वो तुम में होता है, तुम नहीं होते। होना तुम में होता है पर तुम होना नहीं, तुम नहीं होते, तुम होने के आश्रय हो। जो कुछ होता है उसके तुम आश्रय हो। ये कार्य है, तुम कारण हो, तुम पैदा नहीं होते। इसीलिए बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान पैदा नहीं होता, क्योंकि वो होता नहीं है। होना होना होना, वो अवतार को भी होना मानते हैं, इसीलिए कहते हैं कि भगवान पैदा नहीं होते। गुरुदेव कहते हैं पर हम भी ये कहते हैं, हम लोग कहते हैं भगवान पैदा नहीं होते, ये बात सही है, लेकिन वो हमारे हिसाब के बनकर आ जाते हैं। ना पैदा होने वाला भगवान राम के भीतर भी, कृष्ण के भीतर भी, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भीतर भी, प्रत्येक जीव के भीतर भी है। गुरुदेव कहते हैं जरा अनुभव करो। अपरोक्ष अनुभव करने का उपाय गुरुदेव बताते हैं। प्रत्येक देखो, प्रत्येक वृत्ति जो बदलती है, आती है, जाती है, ये मेरे सदा होने का सबूत है। अगर मैं सदा ना होता तो इसका आना जाना किससे देखा, किससे बताया? प्रत्येक वृत्ति के होने, रहने, जाने पर मैं था। मैंने वृत्तियों के परिवर्तन को जाना। मैं संदेह रहित नित्य हूं, ये साक्ष्य हैं, मैं साक्षी हूं। कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवो हम। मैं वृत्ति रूप से सदा बना रहूं, ये अज्ञानी की सोच है, अज्ञानी का आग्रह है, वृत्ति रूप में बना रहना चाहता है। आत्मा का अज्ञान मोह नींद है, इससे मुक्त होना है। गुरुदेव कहते हैं जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, उन्हें नींद भूख पूरी करने में कोई सोच नहीं होती। वे मांग कर खा लेते हैं, नींद आने पर सो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सत्य कभी नहीं जाता। समाधि होती है, आती है, जाती है। मैं सत्य चित आनंद सदा हूं। मैं अपने होने में स्वतः प्रमाण हूं। मुझे किसी से ये प्रमाणित नहीं होना कि मैं हूं कि नहीं, मैं स्वतः प्रमाण हूं। आगे फिर गुरुदेव ने बताया साधु कैसा होता है। वो होता है साधु, उसे मान की परवाह नहीं होती, उसकी कभी बेइज्जती नहीं होती, क्योंकि वो तुम्हारी दी हुई इज्जत को इज्जत मानता ही नहीं। वो अपने से अपने में पूरा है, मांग कर खाता है, संग्रह नहीं करता, दिखावा नहीं करता। उसकी इज्जत किसी वस्तु पर से अपेक्षित नहीं है। वो आत्मज्ञानी है,
वीतरागी है। शिवो हम में उसकी निष्ठा है। शरीर में निष्ठा नहीं है, धन निष्ठा में नहीं है, धन निष्ठा उसमें नहीं है, पद निष्ठा नहीं है, वो आत्मनिष्ठा है। किसी और में नहीं, स्व में स्थित रहता है, स्वस्थ है, स्वयं में स्थित यानी स्वस्थ है। चैन से कहते चैन से कौन सा होता है? आत्मनिष्ठ हो। जिसकी आत्मा में निष्ठा है वही चैन से सोता है। उसका कोई चुनाव नहीं होता। उसका जगना और सोना बराबर होता है। उसका जागना समाधि है। जाको कछु न चाहिए, सो शाहन के शाह। गुरुदेव अपने दादा गुरु को याद कर उनकी खूबियां बताते हैं। कैसे थे गुरुदेव, कैसे दादा गुरुदेव? वैराग्यवान, निष्ठावान, शहनशाह। एक बार तुलना में किसी के साथ बैठे, कोई बात हो गई होगी, वो सामने वाला घंटा 2 घंटा में उठ गया, दादा गुरु 3 दिन तक उठे ही नहीं। तब उनके नाम पड़े अखंड आनंद, निज आनंद, विरक्त, चलते फिरते प्रयागराज। गुरुदेव कहते हैं हम छाया की तरह अपने गुरु के साथ रहते थे और हमने कभी उन्हें पंखा करते नहीं देखा। जैसे सर्दी गर्मी से परे थे, जोर से हंसते नहीं देखा, कभी कभी मुस्कुराते देखा। बुढ़ापे में थकते नहीं देखा। व्यवहार से देखो मुक्त, मन से देखो दृढ़ संकल्प, अंतर्बोध से देखो नित्य मुक्त। दादा गुरु कहते थे आत्मज्ञान के बाद आनंद कोश का भी बंधन नहीं। आनंद रहे ना रहे, चलते फिरते परमात्मा। ज्ञान से भी, धर्म से भी और संन्यास से भी। तो कहते हैं ऐसे महापुरुष की हमने रोटी बनाने की सेवा की है, ये हमने तपस्या की है। बहुत सावधान रहे, छाया की तरह साथ रहे। तो कहते हैं पूरे पूरे समय में एक दिन भोजन नहीं बना पाए, क्योंकि गुरुदेव प्लेन से आए और हम ट्रेन से आए, तो आगा पीछा हो गया। सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ कि हम उनका भोजन नहीं बना पाए। दादा गुरुदेव कहते हैं दादा गुरुदेव अपने शिष्यों को रात 12 बजे सोने देते थे, 4 बजे उठा देते थे। रात को टार्च की रोशनी में देखते कौन कहाँ क्या कर रहा है। दिन में कोई सो जाता तो उसे डंडा मारते। गुरुदेव बताते हैं एक बार मैं दिन में सो गया, उन्होंने डंडा मारा, जब तक मैं समझू समझू तब तक एक डंडा और पड़ गया। गुरुदेव कहते हैं मैं सच्चे दिल से बताता हूँ, दर्द तो हुआ पर अपने गुरु पर अश्रद्धा नहीं हुई। ये बात बहुत ही हम लोगों के समझने की है। डंडे डंडे पड़े, दर्द तो हुआ, लेकिन अपने गुरु पर अश्रद्धा नहीं हुई। आज के शिष्य को देखिए कितना अंतर है। शिष्य गुरु को राय देते हैं, कभी बैठे हो शिष्य और गुरुदेव तो देखिए गुरुदेव को राय देते हैं, सुनते कम है सुनाते ज्यादा है। गुरुदेव कहते हैं मेरे गुरु की लीलाएं भगवान कृष्ण की लीलाओं जैसी हैं। जैसे भगवान कृष्ण की लीलाओं का कोई नहीं समझ सकता कि श्री वस्त्र उठा ले गए और मक्खन गिरा दिया, मटकियां तोड़ दी, ऐसे ही मेरे गुरु की लीलाओं को नहीं समझा जा सकता। फिर गुरुदेव कहते हैं अंत में जो कुछ तुम देखते हो, सुनते हो, कहते हो, वो नहीं टिकता, वो आत्मा नहीं है। जो सदा टिका है वो आत्मा है। आत्मा यानी मैं, जो सदा टिका है वो मैं हूं। निषेध करते करते जब निषेध करने को कुछ ना रहे और जो बचे वो तू है या ये कहे मैं हूं, मैं हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। अब आप अनुरोध सबका है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, जो मेरी एब्सेंस में भी बहुत अच्छा इस तरह कार्यक्रम को चला रहे हैं। और अभी मैं कुछ 2 शब्द कहना चाहता हूं, तो आप मेरे को आज्ञा है, मेरे को परमिशन है बात करने जी की? आपसे निवेदन है, अनुरोध है, जो कुछ आप कहना चाहते हैं जरूर कहें। हाँ, अभी मैं टैक्सी में हूँ। एक्चुअली मेरी जो है ना कम आ रहा होगा, मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, बात नहीं। आवाज बिल्कुल अभी सही आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, बहुत बढ़िया। ऐसा है, अभी गुरु भगवान के कल तक जो है उनके सांस में समस्या थी,
सांस लेने में प्रॉब्लम थी, आज बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अभी छुट्टी कब होगी, कल होगी कि परसों होगी, कह नहीं सकते। कि वो जरा थोड़ी देर और रखना चाहते हैं गुरु भगवान को। हाँ, अपनी मर्जी से जल्दी छुट्टी नहीं दिलवाना चाहते। हो सकता है कल या परसों छुट्टी हो जाए, और बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आपका ये सूचना। बताने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जी हमें ये बहुत सूचना दी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस शुक्रिया। सूचना के लिए। जी जी धन्यवाद। जी। हाँ, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हाँ, आपने ये सूचना दी। और हम तो समझते हैं कि गुरुदेव भगवान और थोड़ा सा वहां रहेंगे तो आश्रम भी पवित्र हो जाएगा, वो अस्पताल भी चलो, पवित्र हो जाएगा। कल उनका के वो सत्संग में बेड सब शाम को कुछ। मैं आपको दोबारा सूचित कर हाँ दूंगा, जी, और हो जरूर सका जरूर। तो कल दिन में भी एक बार मैसेज डाल दूंगा उसको। जी जरूर डालिए, जरूर प्लीज जरूर ओके, डालिए। जी धन्यवाद, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय गुरुदेव, जय और गुरुदेव। जय भी गुरुदेव अपना जी। कार्यक्रम कंटिन्यू करिए। जी 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 जी। अब जैसा कि अभी हमारा जो समय की धारा है वो उत्कर्ष तक पहुंच चुकी है, तो अभी थोड़ा सा अनुरोध मैं करूंगा आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी से कि आज के सत्संग प्रवचन गुरुदेव के पर थोड़ा सा प्रकाश डालकर कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आदरणीय सुदर्शन दीदी ने सब कुछ कहा है, सारे बिंदुओं पर अच्छी तरह प्रकाश डाला है, कहना कुछ शेष नहीं है। फिर भी वही पिष्ट करना है। जागना, सोना, सपना, ये सारी अवस्थाएं मेरे रहते होती हैं, साक्षी के रहते होती हैं। लेकिन मैं साक्षी हूं, मेरे रहते ये सब अवस्थाएं हो रही हैं। मेरे बिना ये नहीं हो सकती, यह नहीं लगता। अपने साक्षी होने का ख्याल नहीं रहता है। जानने में जो आया वह तो हम जानते हैं, लेकिन जानने वाला जो है इसका ख्याल नहीं हो पाता, और यही भ्रम है। जबकि जानने वाले तुम हो, सदगुरुदेव भगवान कहते हैं जानने वाले तुम हो, और वह जो जानने वाला है वही साक्षी है, वही भगवान है, वही आत्मा है जो कहा जाए। और कृष्ण भगवान ने कहा कि मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृतियां, ज्ञान और विस्मृतियां भी होती हैं। मुझसे ही स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। अर्थात स्मृति, विस्मृति और ज्ञान का कारण मैं हूं, मेरे बिना ये नहीं हो सकते। इस आत्मा के बिना, इस साक्षी के बिना ये नहीं हो सकते। साक्षी की उपस्थिति मात्र से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति होती रहती है। उसे, साक्षी को कुछ करना नहीं पड़ता, केवल उसकी उपस्थिति से ये होते रहते हैं। और आगे कहते हैं कि अनात्माश्रया हम, दो ही बातें हैं। एक आत्मा है, और आत्मा के जो आश्रित हैं, जिसे हम मिथ्या कहते हैं, नश्वर कहते हैं, आत्मा के ही आश्रय से है। ये अलग नहीं है, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। और जो कुछ है उस आत्मा से ही आश्रित है। जैसे दीदी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि मिट्टी ही है, मिट्टी से ही घड़ा है, घड़े का अस्तित्व मिट्टी से है, सकोरा है, अन्य कोई पात्र है यार, मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं, जो कुछ भी है वो मिट्टी से ही है, मिट्टी के बिना नहीं है। उसी तरह आत्मा से ही सब कुछ है, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। और इसी क्रम में आगे सदगुरुदेव भगवान ने कहा है जीवो ब्रह्म अनापरा, और कहते हैं कि सब कुछ निषेध करने के बाद, जैसे
घड़े के आकार और रूप को बाधित किया जाए तो मिट्टी शेष रहती है, उसी तरह से सब कुछ बाधित करने के बाद, सबको निकालने के बाद जो शेष बच जाता है, अर्थात वह तत्व आत्मा ब्रह्म ही रह जाता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं बचता। इसलिए सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ ब्रह्म ही है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं समापन की ओर चलता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजा पदम मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की आनंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।